तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, ये है हमारा जावास्क्रिप्ट का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग बात करने वाले वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स की। ठीक है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबसे पहले सिखाऊंगा डेटा टाइप्स क्या होते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा पाइथन कोर्स देखा है तो आपको डेटा टाइप्स के बारे में पता होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप जावास्क्रिप्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, डेटा टाइप्स होते हैं हमारे 3 टाइप्स के। क्या होता है? पहला एक होता है हमारा नंबर, दूसरा होता है हमारा बूलियन, तीसरा होता है हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग वगैरह सबकी अलग वीडियो में एक बात करेंगे, पर आज की वीडियो में आपको थोड़ा बेसिक बेसिक मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है, तो अभी क्या होता है ना, जावास्क्रिप्ट को शुरू शुरू में आप लोग विजुअल स्टूडियो कोड पे रन नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसलिए इसका जो बेटर व्यू है वो हम लेते हैं कंसोल में। कंसोल को कैसे ओपन करना है आपको सिंपली, रुको मैं सिखाता हूँ। पहले मैं अपना इधर से बंद कर देता हूँ। आपने गूगल क्रोम ओपन किया अपना, ठीक है, नॉर्मल, इस पर राइट क्लिक करना है। आप जाओ इंस्पेक्ट पे, इंस्पेक्ट खुल गया आपका। मैंने बस इसको थोड़ा जूम इन कर रखा है। ठीक है, उसके बाद जाना है आपको। आपको टॉप राइट कॉर्नर पे दिखेंगी सेटिंग्स। सेटिंग्स के साथ आपको क्या दिख रहे हैं? 3 डॉट्स, उस पर क्लिक कर दो। फिर जाओ आप मोर टूल्स में। मोर टूल्स में आपको यहाँ पर दिखेंगे सी एस एस ओवरव्यू के नीचे डेवलपर रिसोर्सेज, इस पर कर दो क्लिक। ठीक है, अब यहाँ पर इसके साथ आपको दिख जाएगा कंसोल। आपने ये वाला कंसोल ओपन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये डेवलपर टूल्स का कंसोल है। ठीक है, इसको आप इधर तक जितना ज़्यादा जूम कर सकते हो उतना कर लो। ठीक है, उससे आपको एक क्लियर ओवरव्यू मिलेगा। तो चलो इसको शुरू करते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में पहले डेटा टाइप्स के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। अब आपको अगर किसी भी डेटा टाइप का टाइप ऑफ प्रिंट करना है, तो अगर मैं यहाँ पर डालूँ लेट से अलर्ट। आपको अलर्ट के बारे में पता है? चलो एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ, अलर्ट। ठीक है, अगर मैं आपको कहता हूँ अलर्ट, अभी नहीं चला ना, कोई बात नहीं। फिर आपको ऐसे करना है, कर्व ब्रैकेट्स ओपन करो। हेलो, हाँ बिल्कुल सही। कहाँ गया? ठीक है, कर्व ब्रैकेट्स ओपन कर लिया आपने। उसके बाद क्या करो, डबल कोट्स लिखो। अगर अपना पहला लाइन ऑफ कोड लिखो आप लोग जावास्क्रिप्ट में, कैसे? अलर्ट हेलो वर्ल्ड लिख लो। ठीक है, हेलो वर्ल्ड लिख लिया आपने। फिर इसे डबल कोट से कवर करो और ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर दो। उसके बाद कर दो आप एंटर। अब देखो, करता हूँ थोड़ा सा जूम। इससे ज़्यादा जूम भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर देख सकते हो हेलो वर्ल्ड हमें प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो कई जिन लोगों ने अपनी लाइफ में अभी तक प्रोग्रामिंग नहीं करी थी, या फिर अगर आपको पाइथन नहीं आती, अब जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करो तो कोई बात नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ, आपने अपना फर्स्ट लाइन ऑफ कोड इन जावास्क्रिप्ट लिख लिया है। ठीक है, मतलब आपने जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी सीख ली है। ठीक है, थोड़ी सी, बहुत बेसिक अभी। तो अब देखो, अब यहाँ पर मैंने एक गलती भी करी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एंड में क्या डालना है? आपको एक सेमी कोलन जरूर डालना है। अब यहाँ पर कंसोल में जब आप लिख रहे हो तो आपने डाला ना डाला एक ही बात होती है, क्योंकि कंसोल में आप लोग रन ही सिर्फ जावास्क्रिप्ट कोड करते हो। उसमें और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड नहीं रन कर सकते, सिर्फ जावास्क्रिप्ट चलती है। ठीक है, इतना सा मैं आपको बताना चाहता था। तो इसलिए अगर आप कंसोल में कर रहे हो तो आपने सेमीकोलन नहीं भी डाला तो कोई ऐसा इशू आपको आएगा नहीं, पर ताकि आप इन फ्यूचर ना भूलो तो आप लोगों को ज़रूर डालना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम थोड़ा डेटा टाइप्स की। अगर मैं यहाँ पर करूँ, यहाँ लिखता हूँ अलर्ट में, है ना, और फिर यहाँ लिखता हूँ टाइप ऑफ। जैसे जिन लोगों ने वो सीखी है, क्या कहते हैं, पाइथन सीखी है, उसमें तो किसी भी उसका अगर हमें डेटा टाइप का टाइप निकालना होता था तो हम उसमें डायरेक्टली टाइप लिखते थे और उसे कर्व ब्रैकेट्स के अंदर हम डाल देते थे हमें जिसका टाइप चाहिए। जैसे अगर नंबर डाला तो नंबर का टाइप मिल जाता था हमें, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप्स में मिलता था, है ना, इंटीजर मिलता था हमें, फ्लोट मिलता था, है ना, इस तरीके से हमें मिलता था। तो लेकिन इसमें तो सिर्फ हमारे 3 ही टाइप्स होते हैं, जैसे नंबर हो गया, बूलियन और स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें सिंपली हम लिखेंगे टाइप ऑफ, और यहाँ पर मैं एक और उसमें जाके लिखूंगा। यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ हेलो। ठीक है, ये लिख के इसको मैं क्लोज कर दूंगा और फिर से क्लोज करके इस बार मैं सेमीकोलन डालना नहीं भूलूंगा। अब मैं जब जैसे ही एंटर करता हूँ, ये हमें देखो क्या लिख के देता है, ये बोलता है स्ट्रिंग। कहने का मतलब, कोई भी चीज़ एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स उसे बोला जाता है स्ट्रिंग। ठीक है, और अगर सेम वे में मैं यहाँ पर इसे
अगर यहाँ पर मैं इसे अंदर से डबल कोट्स हटा दूँ और हेलो भी हटा दूँ और मैं यहाँ पर सिंपली 1 2 3 लिखता हूँ, तो अब ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा? देखो, इसने मेरे को प्रिंट करके दिया नंबर। अब सेम वे में मैं आपको तीसरा डेटा टाइप भी दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ी कन्फ्यूजन ना हो। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लिखूँ, मैं लिख देता हूँ ट्रू, ठीक है। तो इसने मेरे को क्या यहाँ पर लिख के दिया? इसने लिखा बूलियन, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर कर ली डेटा टाइप्स की बात। हमें 3 डेटा टाइप्स मिल चुके हैं, स्ट्रिंग, नंबर एंड बूलियन, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा वेरिएबल्स की। अभी जैसे देख रहे हो हमने अलर्ट 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 किया, अगर हम इसे सिंपली एक वेरिएबल में स्टोर कर लें तो क्या किया जा सकता है? ठीक है, एक बार के लिए मैं इसको कंसोल को अपना क्लियर कर लेता हूँ। तो गाइज अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी वेरिएबल्स की, ठीक है। अब वेरिएबल्स में हमने जो इतना झंझट किया ऊपर अलर्ट 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 का, अगर हम इसे सिंपली वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते तो क्या किया जा सकता था? ठीक है, तो अब करते हैं थोड़ी सी वेरिएबल्स की बात, ठीक है। यहाँ कंसोल को मैंने कर लिया क्लियर और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा? देखो, वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा वेर। क्यों? क्योंकि ये एक इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स है, हमें लिखना ज़रूरी है। बिना उसके अगर आप कुछ भी लिख दोगे ना, वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, तो ये नहीं क्रिएट होगा। सिंपल सी आपको बात बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं लिख देता हूँ माई नेम और फिर मैं करता हूँ इज इक्वल टू, अब मैं लगाता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग, फिर मैं लिखता हूँ द ग्रेट, ठीक है, डाला। उसके बाद चलो अंदर द ग्रेट कोडर्स डालते हैं, ठीक है, डाल दिया हमने। अब क्या होगा ना, इसने अनडिफाइंड तो लिख दिया, लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ ना, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि यहाँ पर सपोज कर लो मैं लिख देता हूँ अलर्ट, अलर्ट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉरी, अलर्ट में मैं यहाँ पर लिखूंगा माई नेम। क्या लिखूंगा मैं? माई नेम, ठीक है। ये डाला, इसे बंद किया, सेमीकोलन लगा के एंटर करूंगा, ऊपर देखो इसने मेरा नेम मेरे को बता दिया, ठीक है। ये हमारी वेरिएबल्स की पावर। अब लेकिन मैं ना वेरिएबल्स में आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहूँगा कि वेरिएबल्स में आपको नेमिंग करते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है। नेमिंग करते टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान ये रखना होता है कि देखो, हम कुछ भी तो वेरिएबल नेम नहीं रख सकते, है ना। हम ऐसा कुछ, क्योंकि रूल्स होते हैं हर चीज़ को। प्रोग्रामिंग के देखो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ना अपने एक रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो हमारा कोड फुल ऑफ एरर्स होगा, रन होगा नहीं। तो इसलिए हमें उसके रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो अगर मैं बात करूं, तो वेरिएबल नेम क्रिएट करने के लिए आपको एक रूल तो मैंने बता ही दिया कि आपको वेर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि एक ये रिजर्व्ड कीवर्ड है। तो आप अगर वेरिएबल नेम, आप ट्राई भी कर सकते हो, आप वेरिएबल नेम को वेर दोबारा से नहीं बना सकते। आप इसको इज इक्वल टू करोगे चलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर ये ब्लू कलर का हो गया था, यहाँ पर ये ब्लैक हो गया, ठीक है। ये कुछ तरीके हैं कंसोल के एरर्स को आपको बताने के लिए। मैं आपको कह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम वेर नहीं क्रिएट कर सकते क्योंकि वेर एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। अब अगर आपको कीवर्ड्स के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि कीवर्ड्स होते हैं कुछ स्पेशल वर्ड्स जो कि रिजर्व्ड होते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। वो आप ना कि वेरिएबल नेम्स या इधर उधर ऐसे ही नहीं यूज़ कर सकते हो, वो उनका बेसिकली एक फंक्शन होता है, वो स्पेशल फंक्शंस को ही परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड आप लोगों को रूल ध्यान में रखना है, आप किसी भी इसको मैं कहता हूँ वेरिएबल तो वेर तो हमने लिखा हुआ 1 2 3 करके ना, 1 2 3 और फिर नेम नहीं लिख सकते, ठीक है। ये देखो 1 2 3 नेम, ये आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इसका ये रूल है, आप नंबर स्टार्टिंग में नहीं ला सकते। देखो एम अलग से होगा ना, तो इसीलिए आप इसके कुछ रूल्स हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप इसमें नंबर से स्टार्टिंग नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप करो नेम और 1 लिखो फिर आप इज इक्वल टू करो तो कोई एरर नहीं है। आप स्टार्ट नंबर से नहीं कर सकते, एंड नंबर से कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा,
एक और इसका जो तीसरा रूल है हमारा, वो ये है कि आपको क्या करना है, इसमें ना स्पेसेस नहीं डालनी। जैसे देख रहे हो ऊपर मैंने माय नेम लिखा, तो अगर मैं ऐसे लिखूं माय नेम, तो ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आपने स्पेस डाल दिया तो ये दूसरे उसको कंसिडर नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। इसका एक रूल है कि इसको कंसिडर नहीं करेगा नेम को। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है नेमिंग करते टाइम कि आपको स्पेस बिल्कुल भी नहीं डालना है। और जो चौथा और इसका फाइनल रूल है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें आप जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जैसे @ $, परसेंट एंड स्टार, ये सब आप नहीं यूज़ कर सकते। नहीं, इनमें से सिर्फ दो ही यूज़ कर सकते हो। वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे आपने लिखा नेम डॉलर लाइक योर नेम को मैंने नेम डॉलर योर लिख दिया, तो ये एक आप यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको कोई एरर नहीं आएगा। या फिर अगर आप इसको इससे कर दोगे रिप्लेस, जो कि पावर के लिए होता है, तो ये इसे नहीं कंसिडर करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक तो हमारे $साइन एंड हमारे अंडरस्कोर के लिए ही वैलिड है। ठीक है, बाकी आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इसके लिए नहीं यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर मैं आपको एक बार समराइज करूं, हमारे पास 3 तरीके के डेटा टाइप्स थे, नंबर, बूलियन एंड स्ट्रिंग। ठीक है, टाइप ऑफ की मदद से हम उसका टाइप निकाल सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल नेम्स के हमने 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करा कि पहला ये कि आप उसे वैर और वैर इकट्ठे नहीं लिख सकते हो क्योंकि एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। सेकंड ये कि आपको नेम्स के बीच में जो वेरिएबल नेम है उसमें स्पेसेस नहीं डालने। अगर आप जैसे माय नेम लिख रहे हो तो माय स्पेस नेम नहीं लिख सकते। और तीसरा ये था कि आप स्टार्टिंग नंबर से नहीं कर सकते। चौथा ये था कि आप इसमें स्पेशल कैरेक्टर सिर्फ डॉलर और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। गाइस, वीडियो की हमने समरी की भी बात कर ली, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में बता दो। ठीक है, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट में लिखो दिस वीडियो इज़ ग्रेट, या फिर दिस जावास्क्रिप्ट कोर्स इज़ ग्रेट, हैशटैग करके आप मुझे नीचे लिख सकते हो। इससे मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा और मैं ये समझ जाऊँगा कि आप लोगों को ये कोर्स अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।